हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधवी सिंह। टुडेज टॉपिक इज़ जीन थेरेपी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या क्या है, मेथड्स, टाइप्स और एप्लीकेशन। तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जीन थेरेपी होता क्या है। तो पढ़ते हैं जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी इज़ अ करेक्टिव थेरेपी फॉर हेरिडिटरी डिजीज़. Gene therapy is a collection of methods that allow corrections of an gene defect that has been either diagnosed in a child or embryo. मीन्स पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि जीन थेरेपी एक करेक्टिव थेरेपी है हेरिडिटरी डिजीज़ के लिए। अगर किसी भी जीन में डिफेक्ट आ जाए, म्यूटेशंस आ जाए, अगर हम उसे करेक्ट करते हैं तो उस थेरेपी को हम कहते हैं करेक्टिव थेरेपी। और किस में हो रहा है, हेरिडिटरी डिजीज़ के लिए हो रहा है, तो उस थेरेपी को हम कहेंगे जीन थेरेपी। तो हमारे दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जीन थेरेपी इज़ अ करेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ correction of gene defect that has been either diagnosis in children or embryo. जीन थेरेपी बहुत सारे कलेक्शंस है मेथड का जिसमें हम अलाउ करता है करेक्शन करने के लिए जीन के डिफेक्ट को, डेट इज़ आइदर या तो डायग्नोसिस किया जाए इन चिल्ड्रंस में या तो एम्ब्रियोज में। आइडियली जीन थेरेपी शुड बी अप्लाइड टू जर्म सेल। मतलब अगर आइडियली लेवल पे देखा जाए तो जीन थेरेपी जो है ना, अप्लाइड करते हैं हम जर्म सेल पे, स्पेशली जायगोट में, so that the progeny of the defective individual get corrected. जहाँ पे जो स्पेशली अप्लाइड करते हैं जायगोट के लिए, जहाँ पे प्रोजेनी का जो डिफेक्टिव इंडिविजुअल है गेट करेक्टेड किया जा सके। जीन therapy also applied to somatic cell whereas a defect occur. अब चलते हैं जीन थेरेपी के बैकग्राउंड की तरफ। मतलब बैकग्राउंड क्या कह रहा है जीन थेरेपी का। Each of us carries about half a dozen defective gene. एक सर्वे के माध्यम से पता चला था कि each of us carry about half a dozen defective gene. About in 10 people has or will develop at some later stage an inherited genetic disorder of approx 2800 species. Conditions are known to be caused by defect mutation in just one of the patient's gene. ये सर्वे के माध्यम से पता किया गया था कि 2800 species conditions are known to be caused by defects mutation in just one of the patient's gene. फिर तीसरे पॉइंट में यह कह रहा है कि सिस्टिक फिब्रोसिस इज़ फाउंड इन आउट ऑफ एवरी 25000 बेबीज़ बोर्न इन वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के लेवल पे ये पता किया गया था। फिर हमारा टॉपिक है इसी में हिस्ट्री ऑफ जीन ट्रांसफ़र। सबसे मतलब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है जीन ट्रांसफ़र के, तो पढ़ते हैं। इन अर्ली 1970 साइंटिस्ट प्रपोज जीन सर्जरी. In 1983, a group of scientists from Baylor College of Medicine and Houston, Texas proposed gene therapy for Lance disease, a rare neurological disorder. सबसे पहला जीन ट्रांसफ़र की हिस्ट्री इन 1970 में देखा गया था, जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जीन सर्जरी के टाइम। इन 1983 बहुत सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, कहाँ के, फ्रॉम बेलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन हाउस्टन टेक्सास, प्रपोज जीन थेरेपी फॉर लैंसेस डिजीज और रेयर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। ऑन 14 November 1990, a 4-year-old girl suffering from genetic disorder that prevent her body from producing a crucial enzyme become
फर्स्ट पर्सन टू अंडरगो जीन थेरेपी इन द अर्थ। इसमें यह कह रहा है कि 14 सितंबर 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी जो सफरिंग कर रही थी जेनेटिक डिसऑर्डर से, जिसे बचाने के लिए हर बॉडी फॉर्म प्रोड्यूस अ क्यूरेशियल एंजाइम बिकम अ फर्स्ट अ पर्सन टू अंडरगो अ जीन थेरेपी इन दिस। मतलब ये पहली पर्सन थी जो जीन थेरेपी के लिए अंडरगो गई थी। फिर उसी में पॉइंट देखेंगे, डब्ल्यू फ्रेंच एंडरसन्स एंड कलीग्स एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्लिनिकल सेंटर ऑफ Bethesda, Maryland took white blood cells from a girls। मतलब कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं और उनके कलीग्स थे और कहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्लिनिकल सेंटर, जहाँ पे लड़की के वाइट ब्लड सेल्स लेते हैं फ्रॉम अ गर्ल्स और इंसर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जीन इनटू दैम एंड ट्रांसफर द सेल बैक इनटू अ पेशेंट। फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, द मेडिकल्स हैज़ कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसजेनिक रिसर्च दैट सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फंडिंग। मतलब वहाँ का जो मेडिकल का कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसजेनिक रिसर्च के लिए सपोर्ट करता है बाय गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू। इन 1991 द यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइडेड $58 million for a gene therapy research with increasing $15 to $40 million a year over a following 4 years, with a fact the competition over the promise of the major medical benefit in addition for the pharmaceuticals corporations move forefront of the transgenic research। तो ये रहा इसकी हिस्ट्री के बारे में। फिर जेनेटिक डिजीज़ क्या क्या होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ होता क्या है पहले ये जाने, फिर उसका एग्जांपल देख लेंगे। तो जेनेटिक डिजीज़ का मतलब ये होता है कि अ डिजीज़ विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यू टू सम फॉल्टी जीन ट्रांसमीटर। मतलब जेनेटिक डिजीज़ वो होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो जो हमारे अंदर जीन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग, मतलब माँ बाप से ट्रांसफ़र होके बच्चे में जाता है और उसमें जो कुछ फॉल्टी जीन्स आ जाते हैं उसी ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़। तो जेनेटिक डिजीज़ के एग्जांपल हैं सिस्टिक फिब्रोसिस, थैलेसीमिया, ट्राइसेक्स डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया। फिर हम पढ़ते हैं कि जीन थेरेपी कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, इन वीवो जीन थेरेपी, इन विट्रो को एक्स वीवो जीन थेरेपी भी कहते हैं। तो सबसे पहले इन वीवो जीन थेरेपी से अगर बायोलॉजी वाले हैं तो नाम से ही पता चल जाएगा कि हम इन वीवो का मतलब हुआ अंदर की तरह। फिर इसका डिफिनेशन ये है कि जीन आर इंसर्टेड इन अ बॉडी ऑफ ए पर्सन विद डिफेक्टिव जीन। मीन्स इस केस में ये होता है कि जीन को इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर ही, मतलब जीन का ट्रांसफ़र करते हैं पर बॉडी के अंदर, ये ना कि बाहर ला के। इसमें ये होता है कि हम अंदर ही सारा ट्रांसफॉर्मेशन इंसर्शन कराते हैं। फिर इन विट्रो में ये होता है कि सेल आर टेकन आउट एंड जीन ट्रांसफर टू दैम in artificial medium after the cell will placed again in a body। इसमें इन विट्रो और एक्स वीवो में इसमें यह होता है कि हम पर्सन के बॉडी में से सेल्स को लेते हैं, फिर आर्टिफिशियल मीडियम प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके लिए उसे कंडीशन क्रिएट करते हैं, फिर करेक्टेड जीन को ट्रांसफ़र कर देता है। ये वाला इन विट्रो के केस में होता है। फिर कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी नॉर्मल जीन को, तो देखते हैं यहाँ पे वायरल डीएनए इज ऑल्टर्ड बाय इंसर्टिंग नॉर्मल ह्यूमन जीन इनटू इट्स। द वायरस अलाउ इन्फेक्ट टारगेट सेल। नाउ वी विल वेट एंड सी डीएनए सेल ऑब्टेन नॉर्मल जीन फ्रॉम
वायरल जीन। तो हम इसमें ये बता रहा है कि कैसे हम किसी नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक कोई भी वायरल डीएनए होता है जिसे ऑल्टर इंसर्ट कर देते हैं नॉर्मल ह्यूमन जीन में इनटू, तो वायरस अलाउ करता है, इन्फेक्ट करता है टारगेट सेल को। फिर नाउ वी विल, हम कुछ देर बाद देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन से फॉर्म अ वायरल जीन। इस फिगर में हमें समझ में आएगा, देख लीजिए क्या इसमें ये बता रहा है कि हार्वेस्ट सेल कंटेनिंग डिफेक्टिव जीन फ्रॉम पेशेंट, ग्रो करेंगे सेल को इन अ कल्चर में, इनफैक्ट टारगेट सेल विथ रिट्रोवायरसेस, मतलब कोई भी वायरल डीएनए ले लेते हैं, मतलब रिट्रोवायरस ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी वायरसेस ले सकते हैं। और इसमें ये प्रोटीनियस या स्ट्रक्चर्स बताता है, मतलब अंदर जाने के बाद अपना एक्टिविटी को शो करता है, बाहर नहीं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑफ नॉर्मल जीन, मल्टी फंक्शनल डिफेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस होता है, फिर ट्रांसलेशन ऑफ करेक्शन प्रोटीन इन साइटोसोल, फिर ट्रांसफर सेल, रिकवरी सेल, करेक्टेड जीन होते हैं, करेक्टेड प्रोटीन होते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ट्रांसफेक्टेड सेल ग्रो सेल इनटू 100 मिलियन, फिर रिफ्यूज़न करते हैं, इंजीनियर्ड सेल टू द पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर ये भी रहा डायग्राम आपका। फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जीन क्लोन इन बैक्टीरियम, फिर नॉर्मल जीन डीएनए सीक्वेंस इंसर्टेड इनटू अ हार्मलेस वायरस AAV, a virus descripted into a lungs through thin tube inserted into a nose, फिर वायरस एंटर द लंग्स, सेल न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस लंग्स, फिर नॉर्मल जीन डीएनए सीक्वेंस इंसर्टेड इनटू अ लंग सेल डीएनए बाय वायरस, सेल नाउ विद नॉर्मा। फिर हमने वहाँ पे बताया था कि इन विट्रो और एक्स वीवो जीन थेरेपी के बारे में। तो यहाँ पे पढ़ते हैं पूरा क्या होता है। फिर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज़, हम इसे स्किड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिजीज़ ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल इन विच बोन मैरो सेल डू नॉट प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉल्ड एडिनोसिन डायमिनेज। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज़ है, इसमें यह होता है कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो का स्टेम सेल वो एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस ही नहीं करता है। फिर डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम लीड टू मल्टीपल इन्फेक्शन, और जो डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम लीड है वो मल्टीपल इन्फेक्शंस कर देता है, जैसे कि किसी भी शख्स की मौत, मतलब किसी भी शख्स को मौत के घाट उतार देना, और इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस करेगा। फिर डिफेक्टिव बोन मैरो सेल्स आर रिमूव्ड, प्लेस दैन with the artificial medium, providing them normal gene viral via viral vehicles. After cell took normal gene, this cell will gain place in bone marrow. फिर in vivo gene therapy, defective gene are replaced by normal gene without remove in cell from an organism. मतलब इसमें यह है कि जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस करते हैं बाय नॉर्मल जीन बिना रिमूव किए सेल से, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही इसे रिमूव कर दिया, मतलब बाहर आने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल में सिस्टिक फिब्रोसिस, फिर नेजल स्प्रे लेंगे इज़ यूज टू डिलीवर जीन इनटू अ रेस्पिरेटरी, मतलब नेजल के स्प्रे से हेल्प से हम जब सांस लेंगे तो वो जो जीन है वो अंदर जाएगा, फिर वो लंग्स तक पहुंचेगा, फिर लंग्स से क्या वहाँ पे जाके डिलीवर करके जो उसके साथ जो करेक्टेड है वो जाके ट्रांसफर हो जाएगा। फिर सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है, इन सोमैटिक जीन थेरेपी द सोमैटिक सेल ऑफ पेशेंट आर टारगेटेड फ्रॉम फॉरेन जीन ट्रांसफ़र।
इसमें ये होता है कि जो सोमैटिक सेल है पेशेंट में टारगेट किया जाता है फ्रॉम फॉरेन जीन ट्रांसफर। इन दिस केस द इफेक्ट कॉज बाय फॉरेन जीन is restricted to individual patient only, not inherited by patient offering for later generation। मतलब इसमें इंडिविजुअल पेशेंट तक ही ओनली रहता है, ना कि हम बाद में आगे की जनरेशन्स के लिए यूज़ कर सकें। फिर जर्म लाइन्स जीन थेरेपी क्या होता है? हियर द फंक्शनल जीन विच आर टू बी integrated into a genomes are inserted into a germ cell that is sperms and egg. Targeted of germ cells make therapy heritable। फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? क्लिनिकल जीन थेरेपी एप्लीकेशन पे, वैक्सीन डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन ऑफ जीनिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एड्स, जीन की डिस्कवरी के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, और मैनी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जीन थेरेपी। फिर इसका ये डायग्रामेटिक व्यू है पूरे एक्सप्लेनेशंस का। And thank you very much. If you like the video, then like and subscribe and share please. Thank you so much.